नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और प्रयागराज संगम तट। कहते हैं सारे पाप सारे मैल, जहां पर मन का मैल तन का मैल सब खत्म हो जाए, वही संगम है। तो क्या इस समाज और देश में नफरत, विभाजन, हिंसा का जो मैल फैला रखे हैं लोग, उसी संगम में इनकी सफाई होने वाली है। क्योंकि संगम के किनारे, शिविर के बाहर पिछले 50 घंटे हो चुके हैं, 50 घंटे से ऊपर हो गए, शंकराचार्य अन्न त्याग कर, जल त्याग कर बैठे हुए हैं। शिविर में अब तक प्रवेश नहीं किया है और उनका ऐलान है कि वो इस शिविर में अब कभी नहीं प्रवेश करेंगे जब तक क्षमा याचना नहीं होगी, तब तक। इस माघ मेले में ही नहीं, इसके बाद भी कभी आएंगे तो अपने ही शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। 50 घंटे से ज्यादा हो गए। अब सिर्फ वो चुनिंदा ₹1.5 के गिद्ध ट्रोलर्स को छोड़ करके, मानसिक रूप से दिवालिया लोगों को छोड़ करके, करीब करीब सभी लोग एकमत हो चुके हैं कि सरकार अब अति कर रही है। जो बोल नहीं रहे हैं वो मन में सोच रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं कुछ सौम्य हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ मुखर हैं और खुलेआम अब मोदी को चेतावनी दे रहे हैं। रावण से लेके अत्याचारी, दुराचारी, पतन, योगी, क्या-क्या शब्द हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। हिंदुओं की सरकार, सनातन रक्षा करने वाली सरकार, इसके पतन की पटकथा लिख रहे हैं। दुराचारी, अत्याचारी अंत होगा, जल्द ही इनका अंत करेंगे। और योगी को तो यहां तक बोल रहे हैं कि क्या वही भगवा वाला रावण है क्या? ये सवाल है लोगों का। बिलख रहे हैं, रो रहे हैं फूट फूट करके। सब आपको दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने फोन मिलाया, किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए फोन पर बातचीत किया शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से। बहुत सारे ट्रोल्स आ गए कि 15 में लाठीचार्ज हुई थी वाराणसी में, जिसकी चर्चा मैं कल परसों 2 बार कर चुका हूं। तो लाठीचार्ज होने के बाद भी फोन करके उस वक्त भी अखिलेश यादव ने जो है उनसे संवाद स्थापित किया था, और आज भी अखिलेश बात कर रहे हैं। आज उनको अपमानित किया, धक्का मारा, योगी आदित्यनाथ भी आज क्षमा मांग ले। लेकिन देखिए अहंकार की पराकाष्ठा कहां तक आपको देखने की मिलेगी। मतलब पराकाष्ठा, ये पता है, ये क्षितिज जैसे अंत ही नहीं होता है ना, वो स्थिति हो गई है अहंकार की, इसका अंत नजर नहीं आता है। शंकराचार्य को मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है कि तुम असली शंकराचार्य हो कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, बताइए। अभी दिखाएंगे। इसी चक्कर में अंबानी के घर के भीतर का मोदी जी का वीडियो आ गया है कि असली शंकराचार्य है, नकली शंकराचार्य नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है क्या? काहे शरणागत हो रहे हैं, काहे शरणागत हो रहे हैं। लाइए भाव को लाइए। जो है अब ये वाकई कहते हैं ना कि उसी संगम में, स्वागत है भाव, उसी संगम में इन सब का समापन समारोह होगा, वहीं पर डुबकी मारेंगे। लाइए पहला, सबसे पहले दिखाइए शंकराचार्य के शिष्य हैं, जरा दिखाइए। तस्वीर बहुत कुछ साफ कर देगी आगे की पूरी कहानी। चोटी पकड़कर हमारे बच्चों की खींचा जा रहा है और हम कह रहे हैं ये हिंदू सरकार है, हम हिंदुओं का हित करने वाली सरकार है, ये हमारे स्वाभिमान को नष्ट करने वाली सरकार है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम जहां पूरी तरह प्रशासन हावी हो चुका है हमारे धर्म पर। ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं हमारे इस धर्म पर। ये दुराचारी है, ये अत्याचारी है, नष्ट हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये सिस्टम की फेलियर है पूरे उन हिंदुओं का जिन्होंने अपने मनोबल से वोट देकर एक ऐसी सरकार चुनी थी कि जो उनके मान को, उनकी परंपरा को, उनकी संस्कृति को झंडे की तरह ऊंचा लेकर के जाएगी। आज अत्याचार हुआ है भारत की धरती पर।
मान मर्दन तो रोज हो रहा है। जब देश का मान मर्दन होगा तो हिंदुओं का मान कहां से बढ़ेगा? मान मर्दन तो रोज हो रहा है। ये आचार्य मनीष शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। आगे अगला लाइए। अब शुरू करते हैं असली, और अभी आएंगे योगी रावणपुरा उस अध्याय पर भी। सूची में सुनिए। पकड़ा, ऐसे उछाल के ले जा रहे हैं, कैसे धोबी को कपड़ा पछाड़ते हैं, पीछे से इतना मार रहे हैं रात दंड से। आप लोग तो थोड़ा बहुत वीडियो देखे हो। और वो कौन होते हैं? हमारे गुरुजी को पालकी से उतारने वाले। यही है आप लोग का धर्म, बंद कमरे में जाकर जूते से मारना। और ऐसे प्रशासन को मैं धिक्कार करता हूँ, ये नहीं करना चाहिए योगी जी। कल सबसे पहले आपको ही खींचा गया था वहाँ से और पुलिस अंदर ले गई थी जी। मैंने भास्कर ने वो वीडियो बनाया था जब आपको खींच रहे थे। क्या कुछ हुआ था उसके बाद मुझे बताएं। हम लोग परम आराध्य के सानिध्य में हम लोग स्नान के लिए गए थे। उस दौरान में हम लोगों को उन्हीं के प्रशासन के आदमियों ने लेके गए थे। जो आदेश मिला है प्रशासन से, गुरु से परम आराध्य भगवान को सिक्योरिटी की देखने के लिए, वही लोग ले गए थे। और प्रशासन से हम लोग 2 नंबर पुल से हम लोग गए। जैसे गए वहाँ बैरियर था और प्रशासन के आदमी पुलिस ने ही अशाई था, उसने रस्सी छोड़ा। उसके बाद हम लोगों के हमारे अनुयायी जो थे, धर्मरथ के गुरुजी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने थोड़ा सहायता किया और उस रथ को हटा के आगे बढ़े। और स्नान करने के लिए संगम लोबर मार्ग में जैसे पहुंचे, 50 मीटर दूरी के सामने शंकराचार्य परम आराध्य भगवान को रोका गया। और परम आराध्य भगवान को कहा कि रुको। तो हमने, हमारे हाथ में गुरुजी का आज्ञा था। आगे नेक्स्ट। इनके आप चेहरे पे देख सकते हैं, चेहरे पे देखिए, इनके निशान आपको दिखेगा। इनके चेहरे पर मतलब लाठी से किससे मारा है आपको? चेहरे पर हाथों से मारा है। और मैंने देखा था कुछ वीडियोस में जो बच्चे होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी शिखा पकड़ के घसीट रहे हैं। शिखा पकड़ के खींचा, धोती पकड़ के खींचा है। छोटे बच्चों को लिटा करके 10-10 डंडे मारे। 14 साल का एक लड़का है, उसको मारा। 80 साल के एक बुजुर्ग सदन, उनके पैर में चोट लग गया। एक माता है, अभी एडमिट है वो स्वरूपरानी में, उनके पीठ में वो गिर पड़ी तो उनके पीठ में चोट लग गया। एक और माता है, उनको लग गया। महिलाओं को भी मारा। महिलाएं 2 महिलाएं तो इस समय अस्पताल में है, अभी भी स्वरूपरानी में। आगे। ये इनकी उम्र है लाठी खाने की। बहुत बुरी तरह दाढ़ी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया। जूता से कुचला है। जूता से ये 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। हम ये सब, अगर वो एक माता राम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देते तो मर ही जाते। हम मार देते तो मर जाते। अत्यंत दुखद। ये योगी जी की सरकार में साधु संतों का ये हाल होगा, और कोई सरकार होगी तो उसकी तो बात ही नहीं। बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है। इस पावन नगरी में ये हो रहा है। बाबा जी आराम हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। ऐसी तकलीफ हुई है कि ये आज जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ घटना हुई, पानी मिला ना भोजन। सुबह 5 बजे से ना इनको पानी मिला है ना भोजन। तकलीफ में तड़पते रहे और तड़प रहे हैं। ये आगे। अध्ययन करने के लिए आया है। इसको ले जाकर के पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए, इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया। इतना मारा इसको, वो इसमें दर्द है। ये क्या है? हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो। हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। इन्होंने फिर माइक से तरह तरह के प्रवाद
कहने शुरू किए, तरह तरह की बात कहनी शुरू की। आप लोगों में बहुत से लोगों ने उसको कई बार रिकॉर्ड किया। हमको उत्तेजित कर रहे थे कि ये उत्तेजित होके कूदे और कूदते ही हम लोग जो करना है हमको कर दे। हम उत्तेजना में नहीं आए बंधुओं। ये रामनामी दुपट्टा था, जो बटुक, जो शिष्य छोटे बाल शिष्य हो जाते हैं, वो सब जो बटुक कंधे पे उनके गर्दन में रहती है, वे दुपट्टा रहता है, उस रामनामी दुपट्टे पे सब खून के छींटे हैं। आगे नेक्स्ट। समझते कि ये कमिश्नर बनने लाए, इनका अपराध हम जो समझते हैं प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई। अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। ये सौम्या अग्रवाल कमिश्नर की फोटो लेकर बता रहे हैं ये क्यों झूठ बोल रही हैं, हम बताएंगे जब प्रदेश का मुखिया झूठ बोलता है। चलिए आगे। बस भाऊ आ रहे हैं, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बस उनको जब तक सम्मान नहीं। तो ये देख सकते होंगे यहाँ पर ये महाराज जी रोने लगे। ये देख सकते हो, ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लेट गए हैं। ये यहाँ पर जो सकते हैं इनके सम्मान में ये लेट चुके हैं। बोले जब तक यहाँ पर ससम्मान इनको असरा नहीं करा जाएगा तब तक ये लेटे रहेंगे। मैं आपको लाइव तस्वीर यहाँ दिखा रहा हूँ। अगला नारायण कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी सही है। आप देखिए बनारस में तोड़ दिया, आपसे अच्छा कौन नहीं जानता इस साल कितने मंदिर तोड़े इन्होंने, कितनी। हाँ सही है। आप तो वहाँ के हैं, आप सब और देखिए फिर खबर बदलती कि कोई नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। और कईयों में तो अवशेष रखे हुए मंदिर के टूटे हुए। यही बात है। तो हम आपके साथ हैं, पंडित जी आएंगे, आपसे मिलेंगे आके। ठीक है जी, ठीक है। चलिए अगला एक और वीडियो, फिर भाव पास चलते हैं। अगले पार्ट में आएंगे मोदी जी पर। हमारी डुबकी को देखकर ये करोड़ों जनता यहां पर आई हुई है और आप हमारे रास्ते को रोकते हैं और कहते हैं इन्होंने परमिशन नहीं लिया। अगर बात यह है कि उनको सूचना देने की, हाँ ये परंपरा रही है, हम लोग सूचना देते रहे हैं कि हमारी क्या मूवमेंट है। व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापक को पता होना चाहिए। इस दृष्टि से हर माघ स्नान में हम लोग सूचना देते हैं। उस सूचना देने के वो समझते हैं कि हमारी परमिशन ले रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम उनको उत्पन्न हो गया है। हाँ, हम सूचना देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ही व्यवस्था में वो लगे हैं, ऐसा मान करके उनको सूचित करते हैं ताकि वो उस अनुसार की व्यवस्था पहले से बनाए रखे। जो सूचना प्रतिवर्ष हमारे शिविर के द्वारा उनको दी जाती है, वो इस वर्ष भी दी गई थी। सीधे कागज ले जाकर के दिया गया, रिसीविंग नहीं देते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप के माध्यम से उनको सूचित किया गया। हमारे जो प्रभारी हैं उनका व्हाट्सएप आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 दिन पहले से उनको सूचना दी जा रही है, पूरा कार्यक्रम लिख करके दिया जा रहा है कि ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, व्यवस्था बनाइए। और उनकी तरफ से फोन आकर के कहा जाता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
एक और, बस एक और चला दीजिए, तुरंत चलाइए। रूप से ये घटना अत्यंत निंदनीय है। मैं आपको बता दूं, योगी जी को पहले तो चेतावनी दे दूं, आप काशी में आते हो तो झूठ बोल करके जाते हो, कहते हो कि यहाँ मंदिर नहीं टूटे हैं, यहाँ मूर्तियां नहीं टूटी हैं, और उनका विरोध यही शंकराचार्य जी कर रहे थे। शायद उसी की प्रतिक्रिया है। जब इन्होंने भगदड़ मची थी पिछले वर्ष, तो उस पर भी इन्होंने बयान दिया था, स्वामी जी ने सत्य बताया था देश को, इसलिए ये घटना करवा रहे हैं। आपके जो है विमुख होकर के लगातार सत्य को जो है बोल रहे हैं शंकराचार्य जी, क्या इसका ये जो है इसकी प्रतिक्रिया है? तो मैं आपको बता दूं कि जब जब संतों के ऊपर अत्याचार होता है, जैसे चाहे अखिलेश हो, अखिलेश के साथ क्या हुआ, अखिलेश ने यहाँ जो है जब डंडा बरसवाए संतों पर, तो परिणाम ये हुआ कि सत्ता गंवानी पड़ी, परिवार बिखर गया। और उद्धव ठाकरे को याद कर लीजिए, उद्धव ठाकरे के साथ क्या होता है जब पालघर की घटना होती है। वही करपात्री जी को याद कर लीजिए, करपात्री जी पर कांग्रेस की सरकार लाठी चलवाती, तो परिणाम क्या हुआ? आज कहाँ है कांग्रेस? मैं बीजेपी को और ये योगी मोदी जो है इनको भी चेतावनी देता हूं कि यदि संतों पर आप अत्याचार करते हैं तो निश्चित रूप से आप 27 दूर नहीं है, 27 जो दूर नहीं है, आप सत्ता पे भी नहीं रहेंगे। सतुआ बाबा भी खुलेआम घूम रहे हैं उसी में, सतुआ बाबा के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही है। शंकराचार्य के साथ ऐसा क्यों? सतुआ बाबा क्योंकि जैसे भाई जी ने हमारे बताया कि ये तो उनके चाटुकार हैं, और कहते हैं कि जो उनकी प्रशंसा, या कहते हैं कि अब क्या कहें उनके लिए, जो भी कहें, है ना। लेकिन संतों के भेष में भी दो प्रकार के स्वरूप आप देख सकते हैं। एक वास्तविक संत है, और एक जो है क्या है, छल करने के लिए संतों का स्वरूप धारण करते हैं। रावण भी संत का स्वरूप धारण करके आया था। क्या योगी जी की भी वही मनसा है? क्या योगी जी को हम कहते कि रावण है, हमें छलने आए हैं, हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को खा गए, हमारे यहाँ जो है ये आपका आयुर्वेद कॉलेज चलता रहा उसको ले गए, हमारे यहाँ जो है जमीन बिजली विभाग को दे देते हैं। ये योगी की मनसा है सबसे अधिक। संपूर्णानंद संस्कृत, योगी जी तो खुद एक संत है, मठाधीश हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? संतों के नाम पर ये कभी कभी कलंक भी होते हैं योगी जी, बिल्कुल, इसमें भी संशय नहीं है। यदि संतों के ऊपर ये बर्बरता करते हैं, हमारे शंकराचार्यों पर ऐसी यदि कुठाराघात की ये भावना रखती है, तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है। भाऊ बहुत सारा मैंने एक साथ इसीलिए दिखा दिया, इतना वक्त हो गया दिखाते दिखाते। अभी अगला पार्ट तो और भी है, नोटिस जारी किया है वेला प्रशासन ने, उस पर हम आएंगे। लेकिन अभी देखिए स्थिति ये जो है वो आ गई है कि एक सरकार, हिंदूवादी सरकार, कथित हिंदूवादी, इनको तो हिंदूवादी कहना भी पाप है, कथित हिंदूवादी सरकार, इनका क्या पतन हिंदुओं के ही हाथों होगा, असली हिंदुओं के हाथों होगा? नहीं, वैसा ही होगा। आशीष बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रावण को मारने के लिए कोई मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म जो है, किसी कोई धर्म नहीं बदला था। राम को ही जन्म लेना पड़ा, और जब जब भगवान ने जन्म लिया है, भगवान ने यहाँ के हिंदू धर्म में ही जन्म लिया है। हमारे पुराणों में कोई ऐसा थोड़ी होता कि किसी और धर्म में जन्म लेकर भगवान आए हैं। भगवान ने अलग धर्म स्थापित किए सकते हैं। धर्म को फिर से एक बार रेखांकित किया गया है। जहां तक वर्तमान योगी और मोदी, इन दोनों को यदि मैं आंकूं, दिल्ली और लखनऊ को, तो ये हिंदू की सरकार नहीं है, ये हिंदुइज्म की व्यापार करने वाली सरकार है। हिंदुत्व का व्यापार करने वाले लोग हैं, ये व्यापारी लोग। ये चुनाव के टाइम पे हिंदुत्व बेचते हैं, चुनाव के टाइम पे माँ गंगा बेचते हैं, चुनाव के टाइम पे सनातन धर्म बेचते हैं और वोट बटोरते हैं। बाकी इनको कुछ लेना देना नहीं है। यदि लेना देना होता तो मैंने फिर कहा आपको, कल भी डिस्कशन में मैंने कहा था कि पर्यटन का बढ़ावा, ये रिलीजियस पर्यटन, मतलब आप बेच रहे हो धर्म को पर्यटकों के लिए, और इसलिए नहीं कि काशी कॉरिडोर हो गया तो ये लोग आएंगे। अरे काशी को तो पुराना शहर सबसे है विश्व का, ये देखने के लिए विदेशी आज नहीं बहुत पहले से आते रहे हैं। काशी की गलियां देखने के लिए लोग आते हैं। बाबा विश्वनाथ को तब इतने बरस हो गए, लेकिन कभी शंकराचार्य पे लाठीचार्ज तो नहीं हुआ। अधिकारियों ने कर दिया, चलो अधिकारियों ने कर दिया, तुरंत एक्शन हो जाना चाहिए था। आप आते स्वयं वहां से कह देते कि भाई शंकराचार्य जी को पहले स्नान करवाओ, गलत हुआ उनके साथ, शंकराचार्य जी हम इस पे करते। होता है, गलतियां होती है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन उस पर रिएक्शन होता है। क्या रिएक्शन हुआ? कुछ रिएक्शन नहीं हुआ।
और मैं इन तमाम लोगों को पूछता हूँ, 2 साधु पीटे गए थे, अभी उसने जिक्र किया, उद्धव ने तो नहीं पीटे थे, उद्धव के पुलिस ने नहीं पीटे थे, कुछ नहीं। उन साधुओं को गांव वालों ने मारा था। 1 से 8 लोगों पे एफआईआर हुई, एक्शन हुई, लेकिन गांव वालों ने भी साधुओं की हत्या की, तो उद्धव ठाकरे जिम्मेदार। और उससे ज्यादा साधुओं की हत्याएं यूपी में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, तो फिर वो साधु अपने नियति से मरे, उसमें कोई प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं। मैं उद्धव ठाकरे को शील्ड नहीं कर रहा हूं, मैं इनका दोगलेपन बता रहा हूं। यहां तो सीधा टकराव प्रशासन और शंकराचार्य में। रही बात शंकराचार्य को नोटिस देने की, तो ये शंकराचार्य तब तक शंकराचार्य है जब तक सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहता कि ये नहीं है। तब तक हैं। हाँ। है, तब तक है, न्यायपालिका तय करे। जो स्पीड के झगड़े हैं, लेकिन तब तक तो है। राम मंदिर का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में था, तो क्या उस जगह लोग दर्शन करने नहीं जाते थे, पूजा करने नहीं जाते थे? फिर भी लोग मानते थे उसको। रामलला की तो मूर्तियां तब रखी गई थी जब वो स्ट्रक्चर, मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर खड़ा था वहां पे, तब तो किसी ने नहीं बोला यहां क्यों जाए, ये मस्जिद जैसा दिखता है, यहां क्यों हम पूजा करने जाएं। लेकिन रामलला की मूर्तियों की वहां भी पूजा होती थी। ये तर्क भी ठीक से नहीं दे पाते, इनका एक कुपढ़ों का प्रॉब्लम है, क्योंकि पढ़ना लिखना आता नहीं है, समझ में नहीं आता। बस एक शंकराचार्य को योगी जी ने पीटा तो वो शंकराचार्य गलत होगा, क्योंकि योगी जी और मोदी यही सही है, बाकी दुनिया में सब गलत है। सब ज्ञान का भंडार इन्हीं के पास है, धर्म से लेके, विज्ञान से लेके, अर्थनीति से लेके, विदेश नीति, सब सारी नीतियों का निचोड़ इन्होंने पिया है। बाकी पूरा विश्व जब गया था तो भगवान जब अकल बांट रहे थे तो छलनी लेके गए थे, यही कमंडल लेके गए थे जो पूरा भर के लाए ज्ञान। ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, शंकराचार्य जा रहे थे, जाके आ जाते। बाकी बागा लोग घूम ही रहे ना वहां पे, जो सरकारी बाबा है, अधिकारी प्रोटोकॉल से जा ही रहे ना। क्योंकि अब एक कल विजुअल आया, 3 लेयर सिक्योरिटी में, वही नहाने के लिए स्नान करने सतुआ बाबा 3 लेयर सिक्योरिटी में गए, इन्हीं के। तो वहां पे जब सतुआ बाबा जाता है तो तब वो लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस लड़के ने सही कहा कि बाबा भी 2 प्रकार के हैं, एक चाटुकार बाबा, सरकारी बाबा, और एक धर्म के नाम पे। धर्म यदि सच्चाई पे चलता है, सत्यमेव जयते, ये घोष वाक्य है सनातन धर्म का। पूरी महाभारत ही सत्य और असत्य की लड़ाई है। तो सत्य कटु हो सकता है, सत्य कड़वा हो सकता है। तो कुंभ में ये क्या जो बोला है शंकराचार्य ने, वो गलत बात बोला क्या? कुंभ में भगदड़ मची, लोग मर गए, लेकिन बाबा लगातार धमकी दे रहे थे, अफवाह फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे, और लोग यहाँ पे मर रहे थे। ये तो प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट किया कि मरने वाले के प्रति संवेदना व्यक्त की, तब जाके इन्होंने माना कि कुछ लोग मर गए। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा कुंभ है जिसमें इतने लोग गायब है? पिछले कुंभ में जो लोग गुम गए वो अभी तक क्यों नहीं मिले? लोग तो चले गए। क्या वो मृतकों का आंकड़ा है जो छुपाया जा रहा है? कई चीजें है आशीष। देखिए राजनीति में लोग झूठ बोलते हैं। झूठा रखा गया है भाऊ, 80 साल के। मैं आप कहीं भी एक मानवीय दृष्टिकोण होता है। कई पुलिस ऑफिसर भी देखे मैंने कि वो एक वृद्धावस्था में है तो बोलते हैं अरे बाबा आपकी उम्र ज्यादा है, क्या बताएं आपको। कई वृद्ध जरूरत से ज्यादा तेज बोल देते हैं थाने में, तो थानेदार बोलता कि अरे आप हमारे पिताजी के, दादाजी की उम्र के हैं, आप क्या कहें आपको। और किसी को कहते भैया इनको चुप करवाओ यार,
ये समझ नहीं रहे चीजों को, लेकिन लाठियां नहीं बरसाते। लाठी की जूते से कुचल रहे हैं सर, जूते से मारा उसको, ये वो कह रहा है कि हमको जूते से मारा। बच्चों पे उत्तर लाठियां मारोगे आप, बच्चों पे लाठियां मारोगे। कान से खून निकल आया बटुक के, जो बटुक के दुपट्टा दिखा रहे थे, कान से खून। ये उत्तर प्रदेश है, पूरे देश में इसी का मॉडल बेच रहे हैं। गुजरात मॉडल के बाद यूपी मॉडल बेच रहे हैं पूरे देश में भाजपा ही। यूपी में जाके को राम राज है। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बोल के गए कि योगी जी की सरकार सर्वोत्तम सरकार है, ये मॉडल सरकार है, बोल के गए अभी। ये मॉडल दिखाना चाहिए उनको, और यदि सर्वोच्च न्यायालय इस मॉडल को भी एंडोर्स करता है तो फिर संविधान को बंद कर देना चाहिए तिजोरी में। तो गजब करके रखा है। अभी अगली खबर जरा देखिए। अब शंकराचार्य को, हालांकि न्यूज लॉन्चर पर मैंने कार्यक्रम पूरा किया था शंकराचार्य विवाद पर, हो गया होगा 1-1.5 साल, जिस वक्त शंकराचार्य का विवाद चल रहा था और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना था, उस वक्त भी शंकराचार्य असली नकली का बहुत विवाद हो रहा था, तो पूरा कार्यक्रम किया था। और वो कार्यक्रम के फोटो विजुअल्स में दिखाए थे जब अभिषेक हुआ था, जब स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती का देहावसान हुआ, मतलब उन्होंने परलोकगमन हुआ, उसके बाद जो अभिषेक हुआ शंकराचार्य के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, वो विजुअल फोटो दिखाते हुए उसमें देश के बड़े बड़े नेता गणमान्य सब गए थे, बहुत सारे लोग। आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कैसे? प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। नोटिस दिखा दीजिए, ये देखिए नोटिस चस्पा हो गया है जवाब देने के लिए। 24 घंटे में जवाब दीजिए आप शंकराचार्य कैसे। ये देखिए इनका अहंकार बहुत है, बहुत तगड़ा। बस हो गया, नोटिस दिख गया। आशीष हमने ये देखा कि उनका ऑलरेडी वहां शिविर लगा हुआ है, उनका टेंट लगा हुआ है, तो मेला अधिकारियों ने वो टेंट लगाने की परमिशन किस हैसियत से दी? किस हैसियत से? और आज नहीं, हर बार मेरे पास फुटेज है बाबू, हम दिखाएंगे तो 1 घंटे कार्यक्रम हो जाएगा, इसलिए बहुत चीज रोक लेता हूं। पिछली बार पूरी सिक्योरिटी गाजा बाजा और पुष्प वर्षक साथ स्नान करवाए थे, क्योंकि तब कुंभ वाला भगदड़ नहीं था, ये लोग का मुंह दिखाने लायक ये वाला स्थिति नहीं थी, तब योगी को इतनी दिक्कत नहीं थी, तब जो है पूरा। तो अब तक क्यों कर रहे थे? आज शंकराचार्य पहली बार अभिमुक्तेश्वरानंद गए हैं, जब विजुअल दिखाइए अंबानी के घर का। अंबानी के घर में शादी थी, तो ये दिखाइए भैया विजुअल, ये क्या हो रहा था देखिए। देखिए शंकराचार्य अंबानी के घर में था, शंकराचार्यों को उन्होंने आमंत्रित किया था। देखिए, ये देखिए और करीब से देख लीजिए, ये देखिए ये शंकराचार्य जी हैं। उन्होंने माला निकाल के मोदी जी के गले में डाली। मोदी जी ने किस हैसियत से प्रणाम किया अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, और किस हैसियत से वो माला ग्रहण की, ये योगी आदित्यनाथ बताएं। ये प्रशासन बतावे, इनका आदित्यनाथ बतावे। अगर ये नकली शंकराचार्य, मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बात करता हूं, नकली शंकराचार्य का मतलब फ्रॉड। नरेंद्र मोदी फ्रॉड के सामने 90 डिग्री पे थे। ये विजुअल क्या बता रहे हैं भाऊ इन सबको? इनको ये अहंकार में तो रावण को सब पीछे छोड़ दिए, रावण को पीछे छोड़ दिए। मैंने क्या कहा, ये तो शंकराचार्य के चारों पीठों को भी सवाल पूछेंगे कि ये पीठ किसने स्थापन किए, कौन है आदि शंकराचार्य, ले आओ उसको। क्या प्रूफ है आपके पास आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी? मैंने कहा ना, इन्होंने अब धीरे धीरे कब्जा इंस्टीट्यूट पे ही नहीं, संवैधानिक इंस्टीट्यूट पे ही कब्जा करना शुरू नहीं किया। इनका सबसे पहला जो संविधान और प्रशासन से बाहर जो कदम रखा इन्होंने, वो लगा संघ पे।
अब संघ पे इन्होंने कब्जा कर लिया, जहां संघ चालक अब ये लोग तय करेंगे। इसके बाद अब ये धर्माचार्य और पीठाचार्य पे आएंगे। सारे शंकराचार्य, सारे पीठेश्वर ये तय करेंगे, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। क्योंकि अब सनातन धर्म की व्याख्या भी ये करेंगे, ये स्वयं सनातन धर्म हो चुके हैं। इतना अहंकार बढ़ गया है। झूठ बताइए, सनातन के कौन प्रहरी हैं? और उन सबके बुद्धि पर तरस आता है, उनके परिवार और माता पिता पर तरस आता है, जिनके घरों में ऐसे मतलब क्या कहें, कुपूत पैदा हुए हैं, जो सनातन इन राजनेताओं को मान लिए हैं, पाखंडियों को मान लिए हैं सनातनी और सनातन, जो लोग झूठ बोलते हैं। काशी में तो एक्सपोज हुए, बिल्कुल एक्सपोज हुए, नग्न हुए, चैलेंज सब कर रहे हैं। झूठ बोलना, पाखंड करना, फरेब करना। हिंदू धर्माचार्यों पर शंकराचार्य प्रथम होते हैं, प्रथम। शंकराचार्य भगवान, जो लोग वहां बोल रहे हैं ना, शंकराचार्य भगवानी में पुरी के शंकराचार्य जी को सुन रहा था। शंकराचार्य जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी की आयु कम है, तो पुरी के शंकराचार्य को बहुत मतलब सबसे प्रकांड विद्वान माना जाता है। तो उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि राजनीति में हम क्या करेंगे? हम इनकी राजनीति में ये आएंगे जाएंगे, हम सदा रहेंगे, हम इनसे बराबरी करने जाएंगे? नहीं तो आपको क्या लगता है, सनातन की रक्षा, सनातन धर्म क्या अभी ऊपर आया क्या? मोदी जी 2014 में आने के बाद और योगी जी यूपी में आने के बाद? इसके पहले सनातन नहीं था, इसके पहले कुंभ नहीं था, इसके पहले शंकराचार्य नहीं थे, इसके पहले पीठ नहीं थे। योगी जी जब गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर बने, तब सरकार किसकी थी? ये जो है इसी जो है प्रयाग में कुंभ का तो कोई अभी तक मतलब पौराणिक रूप से पीछे जाइए, कब शुरू हुआ जानकारी नहीं। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो हर्ष के समय में पढ़ते हैं, हर्षवर्धन कुंभ में जाया करता था दान करने, सोना चांदी अकूत भंडार लेके जाता था, उधर से एक कपड़े में वापस आता था लपेट करके, अपने अंतिम समय तक अपने वस्त्र भी दान करके आता था। उस कुंभ में शंकराचार्य को जो है अपमानित किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। खैर चलिए, इजाजत दीजिए अभी। लेकिन अब कई बार क्या होता है ना कि पाप का घड़ा खुद भरता है, अहंकार। हम लोग कहावत, घर घर में बच्चा बच्चा, जो स्कूल नहीं गए होंगे बुजुर्ग, वो भी क्या कहते हैं, अहंकार तो रावण का नहीं टिका। सरकार का नोटिस देना अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, ये इस बात को रेखांकित करता है कि उनके साथ जो अपमान का व्यवहार हुआ, ये पूर्व नियोजित था। हाँ, ये बिल्कुल तय था कि इनको अपमानित किया जाए। बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत बात करते हैं, बहुत धर्म की बात करते हैं। हमको पूछे बगैर कैसे शंकराचार्य धर्म की बात कर सकते हैं? और यदि हमने बोला कोई मर नहीं गया, तो फिर शंकराचार्य भी कहेंगे कोई मर नहीं गया, कोई मर नहीं गया, कोई मर नहीं गया, मोक्ष को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, मोक्ष प्राप्त। बस इनको इको चाहिए। ये जो बोलेंगे उसका प्रतिध्वनि आना चाहिए, इनको सवाल नहीं चाहिए। नहीं तो बस ये अंत की शुरुआत है, इतना दावे के साथ। जबकि सनातन में सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन दर्शन में सवाल और जवाब ही तो है, और क्या है। लेकिन ये कुपढ़ है, ये सनातन धर्म को भी ठीक से नहीं जानते। मैं बोलता हूं ये मुक्तेश्वरानंद का है नहीं है, चलो शंकराचार्य, लेकिन उनके फॉलोइंग तो है, उनके पीछे लोग तो हैं, उनको मानने वाला एक बहुत बड़ा तबका है। नहीं, शंकराचार्य कि ये तय करेंगे सब। नहीं, वो मैंने क्या कहा, आशीष जी, मुझे कुछ दिन पहले जब मैं नागपुर जाता था, और आपकी और मेरी बहस भी हुई कई बार ऑफ द रिकॉर्ड इस पे, तब आपने कहा कि ये होने वाला है। मैंने बोला, तब मैंने क्या कहा, जब मैंने ये बात कही तो नागपुर के स्वयंसेवक मेरे पे बिल्कुल गुस्सा हो गए। बोले दिल्ली तय करेगी, संघ क्या करेगा। और आपने मुझे कहा था कि एक दिन ये आएगा, और आ गया उस दिन।
अब नागपुर जाता हूं तो सब बगले झांकने लगते हैं। मैं अगला संघ चालक वो तय करेंगे, मोहन भागवत नहीं। ऐसा ही शंकराचार्य का होगा। आप कह रही ना शंकराचार्य ये तय करेंगे, अब ये समय आ गया है, यदि इनको रोका नहीं गया तो शंकराचार्य भी यही तय करेंगे। ऐसे किसी कुपड़ को लाके बैठा देंगे, क्योंकि इनका जो आईक्यू लेवल है उससे नीचे वाले आईक्यू के ही लोग इनको चाहिए, तभी तो रबर स्टैंप होंगे ना, तभी तो इको होगा, ये जो कहेंगे उसका प्रतिध्वनि होगा। इन्हें करेक्शन करने वाले नहीं चाहिए। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति बताती है शास्त्रार्थ होते थे। शास्त्रार्थ क्या है? शास्त्रार्थ इसलिए होते थे कि विचारों की भिन्नता थी, या विचारों की भिन्नता नहीं, विचारों की साम्यता चाहिए इनको। मैं कहता हूं कि विचारों की साम्यता भी चाहिए, लेकिन उसके लिए भगवान श्री कृष्ण चाहिए, जो गीता कहे तो पूरा विश्व माने। ऐसे कुपढ़े लोग जिनको अपना धर्म पता नहीं है ठीक से, वो लोग तय करेंगे धर्म की परिभाषा, सनातन की परिभाषा, शंकराचार्य कौन होगा। तो ये पतन की शुरुआत है। वो अंत की बिल्कुल शुरुआत हो चुकी, प्रारंभ हो गया है। इजाजत दीजिए, ये मामला जो मामला ये है, ये नए विवाद को जन्म देने की कोशिश है। ये हमेशा क्या होता है, कई बार हम लोग चर्चाओं में भाव करते हैं ना कि ये क्या करते हैं, डिफेम करना। जब लगता है कि हार रहे हैं तो उसका कैरेक्टर विश्वसनीयता पे सवाल उठाओ, हाँ, और फोकस चेंज करो। अब फोकस ये नहीं होगा कि शंकराचार्य के लोगों को मारा, शंकराचार्य को रोका गया, अपमानित किया गया। अब फोकस ये होगा कि शंकराचार्य कौन है। एक है तो जो कोर्ट में मैं कह रहा हूं, आधे घंटे प्रोग्राम अगर अभी मिल जाएगा तो इसके लिंक के नीचे इस वीडियो को डलवा दूंगा, उसमें सारा है। जिसको घुमा रहे हैं ये लोग, बीच में एक बार आया था फिर गायब हो गया, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, कागज पत्थर बहुत चीजें होती हैं। अभिषेक होता है, पूरा परंपरा है शंकराचार्य का, ऐसा नहीं है। बाकी 3 शंकराचार्य, चाहे वो श्रृंगेरी के हो, चाहे पुरी के शंकराचार्य हो, अभी मुक्तेश्वरानंद को क्यों कहते हैं अपने साथ की 4 शंकराचार्य? मैं अभी मुक्तेश्वरानंद को तब मिला था, और इसी काशी में मिला था, जब वो शिष्य नंबर 1 बन चुके थे। हाँ, तब भी ये तय हो गया था कि इनके बाद गद्दी इन्हीं को मिलेगी, वर्तमान शंकराचार्य के बाद। उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो दंड लेके चलने का, और वो अधिकार सब इनके पास तब आ गए थे। मैं एक वाटर कॉन्फ्रेंस में गया था बनारस में, और वहां पे तब मुझे, उसमें ये भी थे आपके आचार्य प्रमोद कृष्णन। तब मैं उनके आश्रम गया था, तभी मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। तो ये प्रोटोकॉल के तहत होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी ने किसी को रात को ये मुगलों का राज थोड़ी है, थ्रोन थोड़ी है। नहीं, मुगलों का राज में कभी ऐसा हुआ नहीं भाऊ। और ये गोरखनाथ का पीठ भी नहीं है, उठाया और अपने भतीजों को बिठा दिया, चाहे उसको उतना ज्ञान हो ना हो। ये जो है आज मुंह पे ताला है ना। कल एक हेडलाइन लगी थी कि तमाम साधु संतों के मोबाइल स्विच ऑफ, क्योंकि मीडिया फोन करेगी तो प्रतिक्रिया न देना पड़े, इतना खौफ है। अब अभी मुक्तेश्वरानंद क्यों खटक रहे हैं? क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद उस खौफ से ऊपर उठ करके सवाल करते हैं, इनकी सच्चाई बताते हैं। साधु संतों ने मोबाइल ऑफ कर लिए हैं, जो मतलब भाजपाई कोटे वाले हैं। कथावाचक, यही कथावाचक अभी मुक्तेश्वरानंद में किसका चाहिए, मैं खोज के निकालूंगा। जितने बड़े बड़े हैं मोदी और योगी पाठशाला बढ़ाने वाले, ये साष्टांग लौटते हैं, इसे साष्टांग होते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद के सामने। साष्टांग आज किसी की जुबान नहीं खुल रही है, और सब भाजपाई कथावाचक हैं। बिल्कुल साफ कर दूं, हर चुनावी राज्य में जाते हैं कथावाचन करने। ये हर चुनावी राज्य में जहां चुनाव होता है वही कथा इनकी चालू हो जाती है। खैर चलिए, कथा हमारी भी बहुत लंबी होती जा रही है, हम इसको अपनी कथा विराम देते हैं तत्काल। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।